चलो देखो इधर, तुम क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे आप व्यू मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, क्या चला थी ना। चलो सवाल नंबर 5 तक हो गए थे। सवाल मुझको देखो इधर, ये दिया गया है, बोला यक्ष का मान बता। किसका मान बताइए? यक्ष का मान बताना है। इसको देखते हैं, सबका ध्यान होना चाहिए। आप बताओ, चाहे हम इसका पूरा पहले इसमें कर ले, चाहे इसका इसमें कर ले, कोई दिक्कत हो नहीं, पहले यही कर लेते हैं। कोने कोटि का है 3 गुणे 1 ये 3 गुणे 3 का है, ये 3 गुणे 1 का है। गुणा तभी संभव होता है तो क्या होता है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों क्या होती है। उत्तर किसमें आएगा? 3 गुणे 1 में आएगा। यक्स -5 1। चलो इसको उठाना, इस पर रखना है, ठीक। तो 1 गुणे एक्स कितना जी? यक्स 4 गुणे 0 0 आगे, 2 का नाम 2 आगे। इसको उठाओ, इस पर रखो, 0 से करो 0, 2 चौके 8, एक नाम 1 आ गया। इसको उठाओ, इस पर रखो, 2x + 0 तो 3 का नाम 3 आ गया, बराबर हो गया ओ। यक्स -5 -1 ये हो गया x + 2, 8 1 9, 2x + 3 0 कर सकते हैं। बताओ ये कौने कोटि का है? यह 1 गुणे 3 कोटि का है, 3 गुणे 1 कोटि का। गुणा तभी संभव है जब स्तंभों की संख्या पाले में पंक्तियों क्या हो, बराबर हो। चलो गुणा करते हैं आप, इसे इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 गुणे 1 कोटि का आएगा, ठीक। इस पर रखना है जी, कितना है बताओ? एक्स गुणा हो गया x + 2 में, फिर -5 गुणे 9 -1 गुणे 2x + 3, ठीक है ना। इसको उठा रहा हूं, इस पर रख रहा हूं, बराबर क्या हो गया 0। हल करो, x गुणे से कितना आएगा 2x, 9 बचे, ये क्या गया -2x - 3 बराबर कितना हो गया 0। चलो कितना जी x² कट गया, कट जाएगा, 45 3 बराबर 0, यानी x² कितना आ गया बराबर 48। x और कितना जाएगा कड़ी में 48 + -48। अब कड़ी में 48 हल करना क्या करोगे, 4 × 16 3 48, यानी x बराबर क्या आ जाएगा ±4 कड़ी में 3। ये आंसर हो गया, ठीक। हाँ अगर विक्रय मूल्य में हम लोग क्या घटा देंगे, लगाते मूल्य, क्या निकल आएगा लाभ, क्या जी लाभ। नाम निकाल लो, यहां मैं देता रहा हूं। लाभ पहला लाभ कितना होगा, पहला लाभ कितना विक्रय मूल्य पाले का 46,000 माइनस कितना लागत, कितना खरीदे थे वो जी 31,000, कितना बताओ 0 0 0, 5 कितना आ गया यहाँ पर, सही ना, कितना आ गया 15,000 रुपये। दूसरे का लाभ निकाल लो,
तो कितना था विक्रय मूल्य, कितना था 53,000, कितना है 36,000, कितना आ जाएगा जी, घटाओ 0 0 7 आ गया ना, 17,000 आ गया। ठीक है ना। विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटाओ, क्या निकलेगा, लाभ निकला है। 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना दे जी, -7 2 -8 4 दिया गया, -6 कितना दिया, 9 6 दिया। ठीक, सबका ध्यान तो होना चाहिए, हमको निकालना किसका मान है, यक्ष का मान। ये बताओ, अब थोड़ा समझो ध्यान से, चलो इक्यावन कोटि का है, ये है 2 गुणे 3 कोटि का, ये 2 गुणे 3 कोटि का। बताओ इसका जो आंसर आएगा, हमने बोला स्तंभों की संख्या 35 के बराबर होना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा, देखो इधर किसमें आएगा बताओ, 2 गुणे 2 कोटि में आएगा, यानी जो यक्ष का मान होगा वह 2 गुणे 2 कोटि का होगा। इसको हम लोग 2 तरीके लगा सकते हैं, तरीके 2 तरीके। पहला क्या समझ आप लेते, हमको यहाँ मानना होगा, मानेंगे यक्ष बराबर ए बी सी डी। अच्छा ऐसे में क्यों माना, जो इसका आंसर आएगा कौन कोटि का आएगा, 2 गुणे, तो 2 गुणे 2 कोटि का नहीं है, तुम्हारा मन के पी क्यू आर एस मान लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड मान लो, ठीक, डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान लो, तुम्हारा मन करता है, जैसे मन करे उसे कर लो। चलो अब इसका मान निकालते हैं हम। बताओ एक्स के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, ए बी सी डी। यहाँ क्या होगा जी, 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6, ये चीज। गलत करना जानते करते हो, इसको उठाऊं कहाँ रखूंगा, कौने कोटि का है, ये कौने कोटि का है, बताओ उत्तर से में आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 में आएगा जी। चलो गुणा करो, इस उठाओ कहाँ रखूं मैं, स्तंभ पर। 1 गुणे में कितना आएगा, ए आया, कितना आएगा यहाँ पर, और से, इसको उठा के यहाँ रखूंगा, कितना आएगा 2a प्लस 5c, इसको उठा यहाँ रखो 3a प्लस 6c। अब मैं इसको उठाऊंगा कहाँ रखूंगा, इस पर, मतलब कितना का जी है, b प्लस 4d, फिर रखो इस पर 2b प्लस 5d, इसको उठाओ इस पर रखो 3b प्लस 6d बराबर क्या है बताओ, -7 -8 -9। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी कोई समस्या, बस पंक्ति उठाया किस पर रखा गया है, स्तंभ पर, इसको उठाया एक बार इस पर रखा, यहाँ पर प्रश्न के सब क्या रहेगा जी, बीच में क्या रहेगा साहब, सही नहीं है भैया, 1 गुणा m किया ए आ गया, फिर प्लस 4c हो गया, तो कौने कोटि का है, उत्तर किस में आएगा, 2 गुणे 2 पंक्ति होना चाहिए, 3 स्तंभ, पंक्ति कितने हैं, 2 स्तंभ कितने हैं, 3। अब बताओ
दोनों अवयव की जो कौन चिन्ह लगा हुआ है बराबर, अतः इसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं, अतः संगत अवयव क्या होंगे, संगत अवयव समान होंगे। ठीक, एक चीज चलो इधर देखो, A+4C जो सरल हो वही मान उठा लो। A+4C मान कितना दिया गया है, -7। A+4C वो कितना दिया जी, -7। फिर यहाँ क्या दिया, 2A+5C -8। अगर 4 अन्योन है तो हमको कितने समीकरण चाहिए, 4 समीकरण चाहिए। चलो B+40 कितना दिया है, 2। B+40 दिया है 2, 2B+5 कितना दिया है, 4 जी, 2B+5 दिया 4। बताओ ई वाला इससे कैसे हल होगा, इसे मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या करूं 2 से, बताओ क्या हो जाएगा, 2A प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो। इससे क्या हो गया, माइनस माइनस से क्या हो गया, खत्म। 5C में 8 से घटाओ बराबर, 14 में से घटाना है, 14 में से घटाओ 6 आ गया। सी का मान कितना आ गया, सी का मान माने तो एक मान निकाल आएगा, A+4 गुणे -2 बताओ कितना है जी, -7। सही है, ठीक है। उधर तो 8 में से घटेगा 7, कितना है 8 का, इसको करने क्या करोगे, इसमें 2 से घटा दो, इससे करो, इसमें 2 से गुणा, 2B+4 दूनी +2 दूनी 4, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, कितना आ गया जी, यहाँ पर बराबर क्या हो गया, 0। बी का मान कितना आ गया, 0। B+4 गुणे 0 बराबर कितना हो गया, बी का मान कितना आ गया, तो ले जाके यहाँ रख दो, उत्तर आ गया। बताओ कितना मान आ गया, x का मान, अच्छा बताओ x कितना जी, x कितना था, AC BD यही मान था ना। चलो बताओ, ए का मान कितना आया, 1 आ गया, बी का मान कितना आया, 2 आ गया, सी का मान जी -2, डी का मान जी, ये आंसर हो गया। एक इसका एक तरीका इधर, एक तरीका हमारे मन में और चल रहा है, शायद संभव हो सकता है, तो कैसे, A अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, सबका ध्यान इधर, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, बताओ ए हो गया, बुरा को उसको कितना आ गया जी, बुरा को उसको बताओ, पंक्ति उठाने कहाँ रखना है, स्तंभ पर, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, बीटा गामा, इस उठाना, इस पर रखना,
इसको उठाना इस प्रकार क्या है जी, माइनस अल्फा, इसको उठाओ इस पर रखो, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, क्या रखो, बीटा बीटा गामा ना जी, क्या रखना है, प्लस क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर। ये क्या हो गया, काटते नहीं है लेकिन लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहां कितना आ गया, 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, सही है। बताओ इसी का मान किसके बराबर है, ए स्क्वायर बराबर आई के है। बताओ ए स्क्वायर मान कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0। ए सममित भी है और विषम सममित भी है। ऐसा कोई आप व्यू बताओ जो सममित भी हो विषम सममित भी हो, उसका मान विषम सममित बराबर भी है, बताओ। चलो मान लो यहाँ पर 0 0 0 0 इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यही तो आएगा। और इसका ट्रांसपोज निकाल के जब विषम सममित चेक तो भी वही मान आएगा, यानी वो कौन सा होगा, एक शून्य आप हो जाए, क्या जी, शून्य आप मतलब ए शून्य व्यू होगा, शून्य व्यू होगा तो क्या होगा, सममित होगा, क्या होगी विषम सममित, क्यों दिखाऊं, अरे भैया ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 0 0 ए के बराबर ही है, सममित हुआ है। और ए का ट्रांसपोज निकाल लोगे तुम यहाँ माइनस लगा दो, 0 0 कोई फर्क पड़ेगा, माइनस ए के बराबर आए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, विषम सममित होगा, समझा ना, दिक्कत है 0 0 है, 0 0 कोई